स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, क्या होता है बच्चे स्टैटिक इक्विलिब्रियम? अच्छा, पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो जैसा है वैसा रहे, ढीठ, जिसको कोई चेंज ना कर सके, है ना? लाख, अच्छा ये भी हो सकता है, मुझे मतलब इतना दूर तो मुझे नहीं आता, मुझे तो इतना पता है भाई, ढीठ हो जो, किसी के कहने पे जो चेंज ना हो, वो क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम। सिंपल है। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब जो ढीठ भी हो और क्या हो? रेस्ट पे हो। मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है अ बॉडी एट रेस्ट इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या फिर सारी फोर्स जितनी बॉडी पे एक्ट कर रही है उसका सम क्या है? जीरो। सम क्या है? जीरो। सुपन क्लियर है बच्चे? ठीक है। अर्शिका, क्या आप अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो बच्चे? यस। मैरीन, क्या आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो अभी? यस नो, जल्दी बोलो। नो, नो। आप महरीन हो? आप? अच्छा, मनसीरत महरीन, ठीक है। हाँ जी, क्या आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो? आप हो? आप पे कोई फोर्स लग रही है? आप पे कोई फोर्स लग रही है? कौन लगा रहा है फोर्स तेरे पे? ग्रेविटी। कौन लगा रही है? ग्रेविटी। अपवर्ड फोर्स भी लग रही है, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल रिएक्शन। दो फोर्स तो आप पे लग ही रही है, पंखे चलाएंगे हवा भी फोर्स लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन आप लोग ढीठ हो, आप लोग जहां हो वही हो, इसका मतलब आप किस में हो? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो समझ जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है जहां सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, और अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं भी कर रही है तो भी आप उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा कौन सा होगा इक्विलिब्रियम बच्चे? डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है? मोशन में रहे, और मोशन क्या रहे बच्चे? सेम। कोई एग्जांपल दे दो इसका। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन 365 1/4 डेज में ही वो अपना सारा डिस्टेंस क्या करेगी बच्चे? कवर करेगी। क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? नहीं। क्या सर्दियों में दिन ज्यादा तेज हो जाते हैं? हाँ जी, क्या सर्दियों में दिन ज्यादा तेज हो जाते हैं? कहती है चल, टाइम थोड़ी तेज हो जाता है, दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में उल्टा है, बट कोई स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है धरती की, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बच्चे, लेकिन हम कहते हैं कि धरती किसमें है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। किसमें बच्चे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अब मोशन में है बॉडी, बॉडी किसमें है? मोशन में है। क्या करें बच्चे फिर? कुछ बताओ इसके बारे में। वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। फिर से ये है इसमें भी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, लेकिन मेन इसमें पॉइंट ये है कि फोर्स लगने के बाद भी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? जीरो। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, आप लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, बट क्या लिखना जरूरी है? बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। अगर बॉडी अपनी स्पीड कम ज्यादा कर रही है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है? क्लियर है बच्चे? सौखा? डन। अगला लिखो बच्चे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल किसका पार्ट हो जाएगा? एक तरह से रोटेशनल किसका पार्ट हो जाएगा? डायनेमिक का। जो हम कर रहे हैं वो कौन सा है? ट्रांसलेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीधी सीधी बॉडी जा रही है। अब आप बात करेंगे किसकी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। किसकी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सॉरी बच्चे, ये मैं आज याद करके नहीं आया, तो ये मैं कल याद करके आऊंगा और कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे? मैं क्या करता हूं, मैं रट के आता हूं चीजें जो मुझे यहाँ पे बोलनी है, तो जो टॉपिक उससे इधर उधर हो गया वो बच्चे फिर मैं अगले दिन याद करके फिर आऊंगा। ठीक है? ओके। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के आगे दो लाइनें छोड़ दो बच्चे, दो लाइनें छोड़ दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, क्या फोर्स किसी चीज को घुमा सकती है? यस। अपने अराउंड हम फोर्स को एज अ पुश पुल यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब बहुत से केसेस में हम फोर्स को एज अ बॉडी को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल बता दो। बॉटल ओपन करने के लिए आप रोटेशन यूज करते हो। वाह, एग्जाम्पल भी क्या दिया है, बॉटल ओपन करना। ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है, ऐसे वाले। मैं बॉटल ओपनर भी घुमाना पड़ता है। हाँ जी, नट को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर। वेरी गुड बच्चे। फोर्स को किसी चीज को घुमाना है, गेट खोलना, गेट खोलना क्या कर रहा है बच्चे? रोटेशन। क्या कर रहा है? समझ आ गई बच्चे? ओके। बाइक स्कूटी क्या कर रही है बच्चे? रोटेशन। स्टीयरिंग क्या कर रहा है बेटा? रोटेशन। क्या?
रोटेशन। ये भी क्या हो रहा है बच्चे, रोटेशन। क्या हो रहा है, यही है ना, मुंह खोल रहे हैं, तो ये क्या पॉइंट है बच्चे, फिक्स। याद है ना, लोअर जॉइस फिक्स, थिट को डोंट। अच्छा, अपर जॉइस फिक्स, लोअर जॉइस मूवेबल। ठीक है, क्लियर है बच्चे। हाथ चला रहे हैं तो भी कौन सा मोशन हो रहा है बच्चे, रोटेशनल मोशन। ये पैर चल रहे हैं तो भी कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। समझ आ गई। तो रोटेशनल मोशन बच्चे बहुत जगह पे हम एज अ फोर्स को किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे। कल मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे, तुम उस चीज को समझ गए थे। आज थोड़ा सा हम उसके बारे में बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी इधर आओ बच्चे, इधर आ रमन, ऊपर आ जा, 10 मिलियन लोग देखेंगे यार, कोई पागल है। ओके, हम लोग क्या है बच्चे, हम लोग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लगा फोर्स। क्या लगा रहे हैं हम लोग, सेम डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो लिखो बच्चे, आपके पास एक बॉडी है, इस पे फोर्स इधर लगा रहे हो, इस पे भी फोर्स इधर लगा रहे हो, दोनों फोर्स क्या थी, इक्वल। क्या थी, इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन विच डायरेक्शन बच्चे, सेम डायरेक्शन। तो बेटा कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट कर लो। कोई पॉइंट फिक्स नहीं है बॉडी पे, कोई पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। कोई भी केस ले रहा हूं ना मैं इसमें, तो बॉडी पे कोई पॉइंट फिक्स नहीं कह रहा मैं। समझ आ गई। क्योंकि यार अगर बॉडी पे पॉइंट फिक्स होगा और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है बच्चे, तो क्या होगा बच्चे, बॉडी मूव करेगी नहीं। वो पॉइंट फिक्स वाला पर बाद में करेंगे। बेटा समझ आया, बॉडी पे कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, बॉडी पे कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, ओके। अगला केस, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी। ओके, इधर आ, बस यहाँ रहना, इधर हो जा, इधर बस। ओके, तन्मय मंत्र आते हैं, हो जा स्टार्ट बच्चे। मैं लात मारूं, क्या हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है? अरे 7 पूरे नहीं करूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है। नहीं हुई बच्चे, 3 ही हुए ना। हाँ जी बताओ, बताओ क्या हुआ। ये भी फोर्स लगा रहा था, मैं भी लगा रहा था। ये फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, मैं लगा रहा था दूसरी डायरेक्शन में। तो अगर एक फोर्स इधर लग रही है और दूसरी फोर्स इधर, दोनों फोर्सेस क्या थी बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो कितनी फोर्सेस, 2 फोर्सेस इक्वल एंड वो सेम डायरेक्शन थी, ये क्या थी, ऑपोजिट। एट 2 डिफरेंट, बोलो, एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो वो हाँ जी बेटा, क्या डिफरेंट लिखा दिया, पॉइंट तो उसमें भी डिफरेंट था, इसमें भी डिफरेंट है। अच्छा, सेम पॉइंट पे मैं ऐसे फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट हो जाएगा। समझ आ गया बच्चे। यार अब दुनिया पूछ रही है, मैं क्या बताऊं। नहीं है बच्चे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है। बेटा क्लास का मजाक अलग है, नींद नहीं आती इसलिए, ठीक है, फालतू की बकवास नहीं करनी है। हाँ जी, क्लियर है बेटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। डन, आगे बढ़े आप। ओके, अभी एक केस तेजस ने बोला तो आप कर ही लेते हैं। अगर एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है बच्चे, तो बॉडी किस में होगी बेटा, रेस्ट में। ठीक है, ठीक है। अगर इधर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन लग रही है एट सेम पॉइंट, तो बॉडी किस में आएगी, रेस्ट में। ओके, क्लियर है बच्चे। क्या नाम था, अरमान। अरमान, अगर ये फोर्स 100 कर दूं तो बॉडी इधर मूव करेगी, अगर ये फोर्स 100 कर दूं तो बॉडी उधर मूव करेगी। ये तो नॉर्मल है। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी पॉइंट बॉडी पे फिक्स्ड नहीं है, कोई भी पॉइंट बॉडी पे फिक्स्ड नहीं है। समझ आ गई, हटा दे इसे। ओके, अब आ गया तीसरा केस। तीसरा केस थोड़ा सा केस टफ है बच्चे, अपने को उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आ जाए यश, आपके ओके, ध्यान से। आपने फोर्स लगानी है सामने की डायरेक्शन में, मैं भी फोर्स लगाऊंगा सामने की डायरेक्शन में। आपको थोड़ी फोर्स लगानी है, ठीक है बच्चे। अब फोर्स क्या लग रही है, दोनों इन द सेम डायरेक्शन। एक लग रही है कम, दूसरी लग रही है ज्यादा। चलो लगा फोर्स, लगा फोर्स,
तू क्यों जोर से, तू जोर से मत आना, तू आराम से आ, मैं अपने आप घूम के उसके ऊपर जाके गिरूंगा। हाँ जी चलो चलो, क्या हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है? रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन, रोटेशन एज वेल एज, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। चलो दोबारा, पहले तो लग रही थी एक सेम डायरेक्शन में, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स क्या लगा रहा हूं ज्यादा, ये फोर्स क्या लगा रहा है कम। चलो 1 2 3 स्टार्ट, चलो 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 चलते जाओ, अब तो घूमेगा नहीं ये, मैं इसको धक्के से घुमाता हुआ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अगर फोर्सेस अनइक्वल है, क्या है बेटा अगर फोर्सेस, मैं फिर से एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, बॉडी पे कोई भी पॉइंट क्या नहीं है बेटा, फिक्स। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर केस ये बनता है या फिर केस ये बनता है, दोनों केसेस में बेटा क्या होगा, रोटेशन प्लस विच मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशन प्लस क्या मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है बेटा, फिर से वही बात, नो पॉइंट ऑन द बॉडी इज फिक्स्ड, क्योंकि जब पॉइंट फिक्स हो जाता है ना बच्चे, तो फिर ट्रांसलेशन मोशन क्या हो जाता है बच्चे, रुक जाता है, फिर बॉडी सिर्फ क्या करेगी, रोटेट। तो किसी की रोटेशन कराने के लिए बॉडी में सबसे पहले एक पॉइंट को क्या कर दो बच्चे, फिक्स। क्या कर दो, फिक्स। अगर डोर हिंज पे ना लगा होता तो डोर को धक्का देंगे तो डोर आगे गिर जाएगा, यस और नो, यही होगा ना। लेकिन हिंज पे लगा हुआ है तो आगे नहीं गिरेगा, एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स्ड। क्या एक पॉइंट पे फिक्स है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये यहाँ पे पड़ा है ना, ये यहाँ पे, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं बच्चे, तो ये क्या जाएगा, आगे जाएगा, है ना। तो मैंने इतने पैर रखी, अगर एक पॉइंट फिक्स कर दिया, मैं फोर्स लगाऊंगा तो अब ये क्या करेगा बच्चे, क्या करने लग जाएगा, रोटेट। क्या करने लग जाएगा, रोटेट। समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि फोर्स बॉडी को रोटेट कर सकती है, फोर्स बॉडी में अच्छा इसको कैसे बोलेंगे, विच फोर्सेस, unequal forces, which forces, unequal forces, they always produce rotation as well as translation motion। तो कहीं unequal forces आ जाए, पाइवट पॉइंट ना हो, तो इरवन जी कौन से होते हैं बच्चे, दोनों मोशन होते हैं। कौन से होते हैं, दोनों मोशन। हटा दूं बच्चे इसको, ओके। चलो समर जाओ गेट पे बच्चे, गेट पे जाओ, जल्दी जा, और उधर से खोल ले गेट को, लैच खोल ले उधर से गेट की, विंडो दोबारा बंद कर दे, लैच खोल ले, विंडो दोबारा बंद कर दे, विंडो दोबारा बंद कर दे, कर दिया, ओके। सुनो बच्चे, बंद कर गेट को, हाँ बंद ही रखो, बस सुन लेना पहले मेरी बात। देखो बच्चे, समर जो है वो इस ग्रुप का मतलब लगभग हम मान सकते हैं इसमें जितनी ताकत है, को 5-4 और है जिनमें ज्यादा ताकत है, बाकी तो मेरे जैसे बस बहुत ही ज्यादा हुआ है ना। ठीक है समर जी, आप वो ब्लैक सा जो रबर लगा हुआ उसको टच करो, है ना, यहां फोर्स लगाओ, एक हाथ से, दोनों हाथों से, पैरों से गेट को खोल के दिखाओ, दोनों हाथ लगा ले। किसी को भेजू, इरवन जा भाई, सॉरी 0.5 बढ़ गया, प्रभु जाना है, जाओ, जाने दो, हेल्प करो यार, क्या हो गया। अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा या वो ड्रामे के लिए जा रहा है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है। ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, फरमान को भी भेज दो चाहिए बच्चे, बंद करो इसे, फरमान को भेज दो चाहिए, फरमान जैसे 4 और भेज दो बच्चे, बड़ा मुश्किल से वो गेट वहां से खुलेगा। ठीक है, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, नहीं बच्चे गलत, ये फिंगर यूज कर और खोल, फिर से बंद कर, इस फिंगर से उधर से खोल के दिखा, क्या पता उंगली में कुछ हो, क्यों नहीं खुलेगा, बंद कर दे बच्चे, बाहर से लॉक लगा। आप लोगों ने एक चीज अभी अभी देखी है, ये डोर है हमारे पास, डायग्राम बना लेना बच्चे, ये डोर पे क्या लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इन डोर के पॉइंट्स को, हिंज, क्या बोलते हैं इसे, हिंज। ठीक है बच्चे, क्या डोर इन पॉइंट्स पे फिक्स्ड है, यस, तो इनका नाम टेक्निकली क्या बन जाएगा, पाइवट पॉइंट, दूसरा नाम इसका फलक्रम, क्या, फलक्रम। ये है डोर नॉब जिसपे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स, क्या लगा रहे हो, फोर्स। समझ आ गई बेटा, आपने अभी अभी पढ़ा था कि फोर्स बॉडी को रोटेट कर सकती है अगर एक पॉइंट बॉडी पे क्या कर दिया,
पाइवेट, या दो फोर्सेस आपका क्या लगा रहे हैं, अनइक्वल। तो यहाँ फोर्स एक ही लग रही है तो दूसरी का तो भी एक बार सवाल ही नहीं है। सिर्फ अपने को एक फोर्स से अगर बॉडी को रोटेट करना है तो एक पॉइंट बॉडी पे क्या करना जरूरी है, फिक्स। अपन एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये लॉजिक बताओ कि जब आप फोर्स यहां लगा रहे हो तो फोर्स आपकी बहुत ज्यादा लग रही है, और यहां फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स बहुत कम लग रही है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जो ये रोटेशन है, ये अगली फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो ध्यान से सुनना बच्चे, पहले तो जो ये फोर्स कर रही है उसको बोला जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ये टर्निंग इफेक्ट जैसी लैंग्वेज थोड़ी यूज करेंगे। हम लोगों ने इसके लिए नाम दे दिया मोमेंट ऑफ फोर्स। और जैस्मीन की कई बात अपन टाल नहीं सकते तो इसको नाम दे दिया टॉर्क। टॉर्क का सिंबल बच्चे, वैसे टॉर्क का सिंबल ये होता है बच्चे टो, ठीक है। बाकी कोई चक्कर नहीं है, जल्दी में ऐसे लिखो, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कैसे मर्जी लिखो यार, कोई चक्कर नहीं। समझ आ गई, क्लियर है, ओके। इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट और ये सब दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करते हैं फोर्स पे, किस पे, और दूसरा डिपेंड करते हैं बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम कह रहे हो परपेंडिकुलर वर्ड, मैं तो डिस्टेंस बोल रहा हूं। तुम कह रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि तुम पढ़ के आए हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत ज्यादा पता होगा। चलो ठीक है, जो भी बात है हो गई हमारी बात, क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। हुण एदा मतलब है कि जो टॉर्क की बात आप कर रहे हो वो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ आ गई। ए मेरा की हो गया बेटा पाइवेट पॉइंट, ए मेरी की हो गई फोर्स। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना मैं कित्थों करा, लो कर लिया। फोर्स तो ये रहेगी, क्या करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो, यस और नो, यस। मुझे तो नहीं लगता यार परपेंडिकुलर ऐसा होता है, परपेंडिकुलर पे तो 90 का एंगल बनता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अच्छा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में होगा यहाँ। देखो मैं कोई चीजें उलझा नहीं रहा हूं तुम्हारे लिए, तुमने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं सिर्फ चाहता हूं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूं तो परपेंडिकुलर होता है ये, यही है ना राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहां रखता हूं तो फोर्स वाला पॉइंट नीचे, यहां रखता हूं तो पाइवेट वाला पॉइंट नीचे। नीचे वाला पॉइंट ले लें, जैस्मिन ये दिमाग इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए बच्चे, कोई ईरान वगैरह देश में चला गया तो क्या बनेगा। देखो बेटा पाइवेट पॉइंट से हम एक एक्सिस पास करा देते हैं, ठीक है। इस एक्सिस को बोलते हैं बच्चे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, चाहे वो फोर्स ऐसे लग रही है, ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, अब यहां फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, तो इसमें ये होगी लाइन ऑफ एक्शन। क्या होगी बच्चे, ये लाइन ऑफ एक्शन। बाकी एक बार चलो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, लाइन ऑफ एक्शन। ये हो गई बेटा क्या मेरी लाइन ऑफ एक्शन। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हो वो फोर्स और पाइवेट पॉइंट का डिस्टेंस नहीं है, वो किसका डिस्टेंस है बच्चे बताइए। हाँ जी किसका डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस डोर में ये वाला हैंडल यहां लगाओ, ऊपर लगाओ, कहीं मर्जी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। थोड़ा बैलेंस रहता है इसलिए आप मिड पॉइंट पे लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर लगाओ, कई वो होती है ना आपकी बच्चे विंडोज होती है, जैसे किचन वाली विंडो है उसमें कहां लगा होता है हैंडल, नीचे। अलमीरा में हैंडल कहां लगा होता है बच्चे, ऊपर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस देखना है, ठीक है। चलो समर वाली प्रॉब्लम बताओ बच्चे, क्या दिक्कत थी समर को, F1 ज्यादा लग रही थी कम,
ज्यादा, क्योंकि बात पता है क्या है, टॉर्क लगना है। मान लो गेट खुलने के लिए टॉर्क कितना लगना है, 100। कितना लगना है, ओके। अगर डिस्टेंस था बच्चे 1 मीटर तो फोर्स कितनी लगेगी, 100। अगर डिस्टेंस था 2 मीटर, फोर्स कितनी लगेगी, 50। अगर डिस्टेंस था 4 मीटर, फोर्स कितनी लगेगी, 25। क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आनी चाहिए, 100। क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 100। गेट ने तो जिस टर्निंग इफेक्ट से घूमना है उसी से खुलना है, जो टॉर्क गेट को खोलने के लिए चाहिए वो तो वही चाहिए। अब आप पे है ये, आप फोर्स ज्यादा लगाना चाहते हो आप उसके पास चले जाओ, आप फोर्स कम लगाना चाहते हो आप उससे क्या चले जाओ, दूर चले जाओ। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। मतलब अगर टॉर्क सेम है तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी फोर्स कम। बोलो सारे दोबारा, अगर टॉर्क सेम है तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी फोर्स कम, उतनी फोर्स कम। समझ आ गई बच्चे, ओके। एक और सवाल है मेरा, ये अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां फोर्स लग रही है F1, यहां फोर्स लग रही है F2, F1 इज इक्वल टू F2, तो बताइए मुझे टॉर्क ऑफ 1 विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ 2, टॉर्क ऑफ 1 विल बी लेस देन टॉर्क ऑफ 2, टॉर्क ऑफ 1 विल बी मोर देन टॉर्क ऑफ 2। फोर्सेस सेम है, ये पाइवट पॉइंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहेगी यार, यश सेम रहेगी। किसकी टॉर्क कम होगी, F1 की F2 की? फोर्सेस सेम है, डिस्टेंस कम है। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है बेवकूफो, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और किस पे, परपेंडिकुलर। और टॉर्क 2 भी क्या होगा, फोर्स पे और किस पे, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस। तो बच्चे इफ फोर्सेस आर इक्वल, इफ फोर्सेस आर इक्वल तो बच्चे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज्यादा है किसका, D2 का, तो बच्चे आपका टॉर्क भी किसका ज्यादा होगा, 2 का टॉर्क ज्यादा होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। नहीं समझ आया, देखो अगर बराबर फोर्स लग रही है, वो इस उंगली से हैंडल से खोल रहा है, बीच में से खोल रहा है और एंड से खोल रहा है, कहां टॉर्क ज्यादा लगेगा, फर्स्ट पे बेटा, तभी तो वो खुला है। फोर्स नहीं पूछ रहा मैं, क्या पूछ रहा हूं, टॉर्क। क्या पूछ रहा हूं, टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, बीच में भी फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो 10 इंटू ये डिस्टेंस और 10 इंटू ये डिस्टेंस। समझ आई। अच्छा एक और चीज है सौखा, ये बताओ, यहां ये पाइवट पॉइंट है, ये फोर्स लग रही है F1, ये लग रही है F2, दोनों फोर्सेस बराबर है। बताओ टॉर्क कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, F2। कौन करेगा, और कम कौन करेगा, F1, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कम। अच्छा चलो, टॉर्क अगर दोनों केस में बराबर है तो बताओ कौन सी फोर्स बड़ी है, कौन सी फोर्स छोटी है। F1 क्या है, बड़ी, F2 क्या है, छोटी। टॉर्क सेम है तो दूर वाली फोर्स की वैल्यू कम, अगर फोर्स सेम है तो दूर वाली फोर्स का टॉर्क क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया दोबारा पूछ लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल करें, चल लेट्स सी व्हाट यू पीपल डू। ये है मेरे पास एक, ठीक है। और अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनना, मान लो अगर एक फोर्स यहां लग रही है और एक फोर्स यहां लग रही है, ये है बच्चे F2, ये है F1, और ये आ गया मेरा कौन सा पॉइंट, पाइवट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पाइवट पॉइंट। ओके बताओ बच्चे मेरे को, पहला ये बताओ, अगर दोनों फोर्सेस का टॉर्क सेम है तो बताओ F1 बड़ा या F2 बड़ा, सेम ही लगेगी। क्यों, क्या लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके चलो, perpendicular distance is the distance between line of action and axis of rotation. Okay, this is my line of action, this is my perpendicular distance, this is my line of action and this is my perpendicular distance, this is x, this is r,
वाई क्यों बोलूंगा, नाम है उसका, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। आर बड़ा तो F1 छोटा, x छोटा तो F2 बड़ा। हमें ये नहीं मतलब अगर एक फोर्स यहां लग रही है तो आप यहां से यहां का डिस्टेंस लोगे, नहीं, आप क्या बनाओगे, एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन और उसका क्या देखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां अगर फोर्स लगाओगे तो उसे क्या लगाना पड़ेगा, और भी ज्यादा, क्या लगाना पड़ेगा, और भी ज्यादा। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर? नहीं समझ आई, दोबारा देखो। अगर आपके पास एक सर्कल है, उसके सेंटर में उसका क्या है, पाइवट पॉइंट, तो बच्चे यहां पे फोर्स लगाओ, यहां फोर्स लगाओ, यहां फोर्स लगाओ, सारी फोर्सेस क्या है, इक्वल, अगर सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि सबका डिस्टेंस कितना है बच्चे, रेडियस, कितना है, रेडियस। लेकिन अगर मैं कोई फोर्स यहां लगाऊंगा तो बच्चे इसका डिस्टेंस हो गया कम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्या हो जाएगी, ज्यादा। ओके, इस फोर्स की वैल्यू बताओ, ज्यादा, कम, जीरो, बहुत ज्यादा, जीरो। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहीं पे क्या लग रही है, फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बोलो कितना, जीरो। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन जीरो, फोर्स विल बी इक्वल टू, शाबाश, सब रट्टेबाज। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। वैल्यू फोर्स की क्या होगी बच्चे, बहुत ही ज्यादा। क्या पाइवट पॉइंट पे लगाई हुई फोर्स बॉडी को घुमा सकती है, नहीं। क्यों नहीं घुमा सकती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो। समझ आ गई बच्चे, है ना। एक नट है, नहीं खुल रहा है, मैं उसको हाथ से खोलने की कोशिश करता हूं, नहीं खुल रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी फोर्स उस पर कितना प्रोड्यूस कर रही है मोमेंट, एक तरह से, फिर भी थोड़ा बहुत, जितना मेरा हाथ बाहर गया उतना डिस्टेंस तो है, पर क्या है, डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो मैंने उसमें क्या लगा दिया, एक स्पैनर, पाना लगा दिया, चाबी लगा दी, और अपना हाथ उससे क्या ले गया, दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स क्या हो गई, कम, फोर्स क्या हो गई, फोर्स क्या हो गई, कम। समझ आ गया बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। बचपन में बच्चे मेरे पास तुम्हारे जैसे खिलौने नहीं थे खेलने के लिए, है ना, बचपन में ट्यूशन नहीं कराता था ना, थोड़े पैसे लेता था, पढ़ाता तो भी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं क्या करता था, पुराने टायर ले लेता था खेलने के लिए, है ना, और गली में टायर को थोड़ा सा ऐसे लिया, एक हाथ में डंडा लिया और टायर कैसे मारते हुए घूमता फिरता था। इसने देखा है कई बार, ठीक है बच्चे, क्या हो गया। अच्छा, मैं उस टायर पे कहां फोर्स लगाऊं, ध्यान से बताना, इस टायर पे मैं यहां फोर्स लगाऊं तो सही रहेगा या यहां फोर्स लगाऊं तो सही रहेगा, F1 या F2? क्योंकि F1 लगाऊंगा तो वो यहीं लगेगी यार, उससे मुझे क्या है, उसमें रोटेशन नहीं मिलेगी, है ना। ऐसे बीच में फोर्स लगाऊंगा तो टायर ऐसे घिसड़ेगा, घूमेगा नहीं, मजे नहीं आएंगे, है ना। मैं क्या करूंगा, डंडा लेके उसके ऊपर ऊपर, ठीक है बच्चे। तो क्या हुआ, ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स अप्लाइड क्या हो गई, कम, ठीक है। ओके, उसके बाद हम अमीर हो गए, है ना, ट्यूशनों वाला काम चलने लग गया, स्कूल के टीचर्स भी तारीफ करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, बताया नहीं यार अर्शिका, जो हुआ है पता नहीं तुझे, चल बाद में बताऊं। ये आपके पास क्या है, एक व्हील है, क्या आपके पास एक, क्या है आपके पास एक व्हील है, ठीक है। मैं घर पे बच्चे पुराना सामान देख रहा था तो मुझे पुरानी आटे की चक्की मिल गई जो हाथ से चलती थी, उसका यार हैंडल टूटा हुआ है। मैं मिस्त्री के पास गया, मैंने मिस्त्री को जाके बोला हैंडल लगा दो, उस मिस्त्री ने यहां लगा दिया हैंडल। सही किया, गलत किया? कहां लगाना चाहिए था हैंडल, बिल्कुल यहां लगाना चाहिए था, जो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम। हमारी नियत ही खराब है, हम लोग ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, हम लोग ज्यादा फोर्स, हमारी यही प्रॉब्लम, हम काम कर सकते हैं जितना मर्जी करा लो, फोर्स ज्यादा नहीं लगा सकते। मुझे कोई बोले, है ना, मुझे कोई बोले कि मान लो कि जैसे किसी को भी मान लो कि अर्श को उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, नहीं, मैं अर्श के टुकड़े करके वहां लेके जा सकता हूं, वर्क बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं इतनी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? दिमाग में रखना है, ह्यूमन बॉडी ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकती, इसलिए उसने क्या इन्वेंट की, मशीन्स। क्या इन्वेंट की, तो समझ आ गया बच्चे, ओके। उसके बाद पंजाबी गाने सुनते हो, आजकल तो वो प्री वेडिंग भी वही कर रहे हैं, है ना, बढ़िया बच्चे, क्या है, अपना सफेद पजामा कुर्ता पहनना है, कंठा कुंठा डाल के, जुतियां पहन के, है ना, उधर से वो हीरोइन पूरी सज सज के, है ना, क्या करेगी, घास काटने वाली वो मशीन होती है ना, पट्टे कुतरने वाली मशीन, है ना,
वो गर्ल क्या करेगी, उसमें वो घास लगाएगी और वो ऐसे, है ना, होता है ना ये, यस और नो, देखा है? देखो बच्चे, गांव वालों के लिए तो बच्चे ये कॉमन चीज है ना, शहर वालों को वो थोड़ा विजुअलाइज करना जरूरी है। देखना बच्चे, उसमें भी जो हैंडल लगा होगा वो कहाँ लगा होगा, बिल्कुल एंड पे, ऐसे पूरा, है ना, फिर वो घास ऐसे, है ना, ये सब क्यों, किसने बच्चे, मैंने नहीं बच्चे। ना तुम में से, अब तुम्हारे तो एज आएगी, करोगे तो मैं नीचे फिर देखना क्या कमेंट करूंगा फिर, है ना, क्लियर है बच्चे? तो वो मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा ये है बच्चे कि बीच में से नहीं, फोर्स कहां लगाओ, एंड, फोर्स कहां लगाओ, एंड। जैसे ही तुम्हें लगता है बच्चे कि तुम लोग समझदार हो गए हो, तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई है बच्चे, तभी एक क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसा आता है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कर देता है बच्चे, 0। ड्रॉ करो बच्चे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी। तुम्हें ये डॉटेड वाला पार्ट नहीं बनाना है, तुम्हें ये डॉटेड वाला पार्ट नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ वो सॉलिड वाला पार्ट बनाना है। बेटा कॉपी ते लाइना ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਰੋ ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, स्केल ਦੀ लोड नहीं पैंदी। पहले सर्कल बना के उसके अराउंड लाइन बना दो, दोनों फोर्स लगा दो बच्चे, एक F1 है, एक F2 है। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं? देखो यार, बायो भी हमने पूरी कोशिश की, अभी कॉम्पिटेंसी समझ के करें, फिजिक्स भी बच्चे समझ के करनी है, ठीक है? दिन 2 फालतू लग जाए कोई बात नहीं, पूरा साल है, करते रहेंगे आराम से। हाँ जी बच्चे, मुझे एक जवाब चाहिए तुमसे, इस बॉल को हमें सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाना है, समझ आगे जाए ना जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ये बॉल यहां पड़ी है, हमें इस पे फोर्स लगा के जस्ट इसके ऊपर चढ़ाना है बच्चे, समझ आगे? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आप लोग मुझे बताइए, F1 ज्यादा लगेगी, पहली बात तो ये बताइए कि F1 लगाऊं या F2 लगाऊं, या दोनों बराबर ही लगेगी? ये सेंटर पॉइंट है इसका O, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, F1 लगाऊं या F2 लगाऊं, या दोनों एक ही बात है, बराबर लगेगी, सेम डिस्टेंस पे। हाउ मेनी से F1 लगानी चाहिए? ओके, हाउ मेनी से F1 लगाऊं चाहे F2 लगाऊं, बात एक ही है। ओके, तो तू F2 क्यों कह रहा है ज्यादा? बाकी कह रहे हैं F2 लगाओ, F2 फोर्स लगाओगे तो इधर हो जाएगा ये एकदम से, यही कह रहे हो? यही कह रहे हो? 3 ही केस बनेंगे बच्चे। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताया दिक्कत क्या है? जिन बच्चों ने ये केस लिया है ना, ये वाला केस, उन बच्चों ने पाइवट पॉइंट O नहीं माना। अगर माना है तो चेंज कर लो, एक्टिंग ऐसे करो कि हाँ नहीं माना था, हमें तो पता ही था यही था, है ना? देखो बच्चे, इस केस में पाइवट पॉइंट ये है, सोच के देखो, एक बॉल है ऐसे, एक जगह थोड़ी सी ऊपर है, जब इसको आप ऊपर भेजोगे तो वो बॉल इसके ऊपर ऐसे झूल के ऊपर जाएगी ना, यस और नो? दिमाग लगाओ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये बॉल है ना, ये बॉल थी, ये वो थी, है ना, यही चीज है ना, ये रही ऐसे, हाँ जी, ये है ना। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रखना है, तो क्या हो गया बच्चे, ये सेंटर वाला पाइवट पॉइंट होगा या साइड वाला पाइवट पॉइंट होगा? साइड वाला। क्या होगा? साइड वाला। ठीक है, तो जब आप इस बॉल को ऊपर चढ़ा रहे हो तो O पाइवट पॉइंट नहीं है, पाइवट पॉइंट अपना क्या हो गया? A। अब बताओ F1 ज्यादा है, क्यों? बोलो। F1 is less as compared to F2 because O, सॉरी क्या बोलोगे? AB, ये क्या है आपका? डायामीटर। क्या है आपका? डायामीटर। और F2 वाला क्या है बच्चे? मान लो यहाँ पॉइंट D है, तो AD, what is AD? AB is diameter and what is AD? AD is radius. AD is, ध्यान से सुन लो बच्चे, आपके पास जो ये फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रही है,
तो पाइवट से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस। जो आपकी ये फोर्स है बेटा, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डायामीटर। ये फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम, ये फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। और कोई बोले यहां फोर्स लगाओ, यहां फोर्स लगाओ, यहां फोर्स लगाओ, उससे कुछ होगा, मतलब ही नहीं बनता बच्चे, मतलब ही नहीं बनता उससे। समझ आ गई? तो डिस्टेंस हमेशा क्या रखना है, ज्यादा, ताकि फोर्स क्या लगानी पड़े, कम। समझ आ गई? लोकेश्वरी क्लियर है? कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लो, इसके इस पे आया है क्वेश्चन। उठाया ही आपने, फोर्स लगा के ऊपर चली गई। अरे कमाल हो गई यार, जब एक पाइवट पॉइंट से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो तो पूरी बॉडी को क्यों उठाना है? बोलो बच्चे, कैसे सेम है बच्चे? ए से है ये, तो ये डिस्टेंस है, ये वाला ये डिस्टेंस, हाँ नीचे पड़ी है, अब इसको फोर्स नहीं लगानी, तो पाइवट पॉइंट ए बन गया, बन गया। तो ये वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली का, ये बी से किसका डिस्टेंस, ओ तो है ही नहीं कुछ, ओ तो कुछ भी नहीं है, ओ तो पाइवट पॉइंट। मैं तो इसलिए लिखा है कि सर्कुलर बॉडी होती है ना, हमें ऐसे लगता है कि इसका सेंटर पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट चेंज हो जाता है अपने हिसाब से। समझ आ गई बच्चे? ये वाला समझ नहीं है? ओके, आप इसको ऊपर भेज रहे हो तो ओ पॉइंट आपका पाइवट होगा, ये समझ आया या नहीं है ये बताओ? जे सॉरी ए, जे ओ पाइवट पॉइंट है तब बॉडी की करूंगी, इत्थे ही घूमती रहूगी, स्लिप करती रहूगी। तो स्लिप ना हो इसलिए ए पॉइंट को क्या होना पड़ेगा, फिक्स। ए पॉइंट फिक्स किया, इसे धक्का देके आप ऊपर ले गए। दो तरीके हैं, या तो फोर्स इधर लगाऊं या फोर्स इधर लगाऊं, दो ही तरीके। इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ऊपर की तरफ लाइन ऑफ एक्शन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस क्या हो गया, डायमीटर के बराबर। अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, है ना, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बीच में, फोर्स और उसके पाइवट के डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर। मतलब रेडियस आधी है इससे, तो ये फोर्स F2 इससे क्या हो जाएगी, डबल। क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डबल है तो फोर्स क्या हो गई, हाफ, डिस्टेंस हाफ है तो फोर्स क्या हो गई, डबल। समझ आ गई बच्चे? इसको कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो कोई बच्चा अगर अपने कंसेप्ट पे सही बैठेगा बच्चे, वो तो क्वेश्चन कर देगा, जो कंसेप्ट में नहीं होगा बच्चे वो तुक्के मारते रहेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, एक और क्वेश्चन तुम स्कूल में भी करके आए हो। ठीक है, मान लो मुझे पता चला भी पार्थ के घर पे आज बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो पैसा कौन से रूम में है बच्चे, ऊपर वाले रूम में। ठीक है, तो सत्ता खेड़ा से हम दो लोग, मैं और इरवन, ठीक है, लगा के काले चश्मे और पूरा चोर वाला गेटअप लेके हम उसके घर पे पहुंच जाते हैं। पार्थ के घर की इंफॉर्मेशन हमें देता है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध ने क्या किया, पार्थ के घर पे, ध्यान से सुनना बच्चे, पार्थ के घर पे ऐसे ग्रिल लगी हुई थी, यहां पे बच्चे क्या पड़े हैं, पैसे ही पैसे पड़े हैं। प्रबुद्ध ने यहां पे रस्सी बांध के और नीचे ऐसे फेंक दी। ठीक है, मैं रस्सी पे चढ़ने लगा, है ना, घमंड था मुझे कि तू क्या जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं ऊपर से पैसे फेंकूंगा, तू उठा लिया। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चे, ये रस्सी है मेरे पास, मैंने ऐसे पकड़ा रस्सी को और अंगूठे में, पैर के जो टोज है, अंगूठे और उंगली के बीच में उस रस्सी को ऐसे पकड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं फोर्स लगाई, ये रस्सी ऐसे आगे चली गई बच्चे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा, चल चलो ठीक ठीक ठीक, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। आप कह रहे हो कि मेरी बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अलाइन नहीं है, चलो मैं आपकी बात मानता हूं। हमने जो टॉपिक किया मैं उस हिसाब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, मैंने ऐसे फोर्स लगाई, ये आगे चला गया। ये जो रस्सी थी ये क्या कर गई, घूम गई। ये रस्सी क्या कर गई, घूम गई। क्लियर है बच्चे? बेटा मैं ऐसी पागलों वाली हरकतें करूंगा, ऐसे हंसने वाली कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे चली गई ना, रस्सी घूम गई, मतलब फोर्स ने रस्सी को क्या कर दिया, घुमा दिया। मुझे रस्सी को घुमाना नहीं है, मुझे रस्सी जैसे है वैसे चाहिए। ठीक है, ये नीचे खड़ा हंसता रहा भी, कोई गल नहीं, कर दर है ना, तेरे घरों पैसे किने चक्के से, तेनू की पता है। मैं थक जाता हूं, मैं नीचे उतरता हूं, मैं कहता हूं इरवन तू जा यार। मान लो इरवन और मेरा वेट लगभग बराबर है, मान लो,
आज से 20 साल बाद की बात है। ध्यान से सुनना, इरविन क्या कहता है, इरविन कहता है सर आपकी पहली गलती है, आप उस रस्सी पे फोर्स क्यों लगा रहे हो। इरविन ने रस्सी को ऐसे पकड़ा, ठीक है, छलांग मारी, एक हाथ से, दूसरे हाथ से, एक हाथ से, ऐसे पैर को नीचे जो रस्सी थी, पैर को उस रस्सी पे फोर्स लगाने नहीं दिया, ये आराम से ऊपर चढ़ गया, मैं नहीं चढ़ पाया बच्चे। अब आप रीजन मुझे बता रहे हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहे हो। कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया, मान लिया, हाँ जी, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, किसका, किससे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आगे गया उसके बाद रस्सी घूमी, या रस्सी घूमी इसलिए मैं आगे चला गया। ध्यान से सुनना, मैंने फोर्स लगाई इस रस्सी पे, किस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में, यस या नो, यस या नो, यस। मेरा वेट नीचे एक्ट कर रहा था, करता ना, लेकिन मैंने अपने वेट को किस पे सपोर्ट कर दिया, रस्सी पे, पैर लगाया, इधर फोर्स लगा दी। ये कौन सा पॉइंट है बेटा मेरा, पाइवेट पॉइंट। तो यहां एक्सेस बनाऊंगा और ये कौन सा डिस्टेंस ले लूंगा मैं अपना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए ये रस्सी क्या करेगी, घूम जाएगी, रस्सी क्या करेगी, घूम जाएगी। मैंने यहां से रस्सी को पकड़ा, ये पाइवेट पॉइंट एक तरह से बन गया, रस्सी क्या कर गई बच्चे, आगे चली गई, तो मैं स्टेबल नहीं रहूंगा। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये मेरा बॉडी का हिस्सा है ना, बार बार क्या होता रहेगा, आगे जाता रहेगा। यस और नो, ठीक है। इरविन ने क्या किया, इरविन ने एक और कंसेप्ट अपनाया। इरविन क्या हुआ, रस्सी को अपने पैरों के बीच से पास कराया, रस्सी अपनी बॉडी के पास रखी है ना, और रस्सी को बिल्कुल अपने पैरों के बीच से जाने दिया बच्चे। इसका मतलब इरविन फोर्स किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पाइवेट पे ही फोर्स किधर लग रही है, नीचे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, हाँ जी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। अब ये नहीं होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि फोर्स किधर लग रही है, नीचे। अगर इधर लग रही होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। तो इरविन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर दिया, 0। क्या कर दिया, समझ आ गई। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या किया बेटा, 0, टॉर्क क्या हो गया, 0, रस्सी घूमेगी, मतलब ही नहीं बनता। इरविन ऐसे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जिस पॉइंट पे ये रस्सी पे फोर्स लगाएगा, रस्सी ऐसे हो जाएगी। तो अब अपना दिमाग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला लगाना है तो लगाओ कि अगर आप रस्सी को पैर से पुश करते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, चेंज। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, चेंज। तो पाइवेट पॉइंट और एक्सिस ऑफ, पाइवेट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में क्या आ जाता है, डिस्टेंस, विच विल कॉज द रोटेशन, विच विल कॉज द। लेकिन अगर वो ही चीज आप रस्सी पे पैर नहीं लगा के सीधे ऊपर जाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पाइवेट पॉइंट लाई ऑन द सेम एक्सिस। तो बच्चे नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। बात समझ आ गई, क्लियर है, ओके। दमन जी एक्सप्लेन करो, मेरे साथ क्या दिक्कत थी। I have applied a force on the rope. In which direction? Forward direction. बोलो, in which direction? So there comes a perpendicular distance between pivot point and line of action. कोई बोलेगा तो क्या दिक्कत है यार, आप ड्रॉ कर देंगे, फोर्स इधर लग रही है, ये perpendicular distance है। But Irwin, he did not apply force in which direction? Forward. He only applied force in which direction? Downwards. Due to his weight, perpendicular distance is 0. Torque applied on the body is 0. समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। तो कल बचा हुआ जो भी पार्ट है बेटा, अभी मैं होमवर्क डाल रहा हूं, वो करके आना है, और सुबह ट्यूशन लगेगी जल्दी। कल आप एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है।